हमारे अति लाडले और बहुत सरल और हिंदुत्व के लिए बहुत कट्टर, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो काला टीका सब मानते थे नक्सलवाद, उस नक्सलवाद को नेस्ता नाबूद करने का प्रण लेकर चलने वाले उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी भी आए हुए। आपने अपने उद्बोधन पर विरोधियों को ऐसा जवाब दिया कि ठटरी सी भर गई। कई लोग कह रहे थे कि बाबा ऐसे क्यों आए, वैसे क्यों आए। उन्होंने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि अब छत्तीसगढ़ वाले हमें ना भी बुलाएं तो हम आएंगे। और हमें प्रसन्नता है, एक बात हम घोषणा पूर्वक तो नहीं कह रहे पर आशा पूर्वक कह रहे, 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा, ये पक्का है, तय है। पर जो बचेंगे वो बचे नहीं रहेंगे। और उसके बाद हम आर्म्स फोर्स, आर्मी, कोबरा कमांडोज, जो भी इस बड़े कार्य में नक्सलवाद को खत्म करने में अपने प्राणों की बाजी लगाकर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करेंगे, उनके लिए हम और बद्रीनाथ वाले महाराज जी छत्तीसगढ़ में 108 कुंडीय सेना के हित के लिए राष्ट्र यज्ञ का आयोजन करेंगे। इकतीस मार्च के बाद छत्तीसगढ़ में जहां श्री गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बागेश्वर धाम का पूरा मंडल, छत्तीसगढ़ वाले जहां पर कहेंगे, हम शहीदों के परिवारों को बुलाकर, सेना को बुलाकर 108 कुंडीय जो यज्ञ करवाएंगे, उसमें जो भी चढ़ोतरी आएगी उसे हम कैंसर हॉस्पिटल या कन्या विवाह में नहीं लगाएंगे, भारत सेना के राजकोष में जमा करके सेना को मजबूत करने का कार्य करेंगे। बस एक दो शर्तें हमारी रहेंगी। 108 कुंडीय ब्राह्मणों के लिए हम ब्राह्मण लेकर आएंगे, सामग्री बसंत और बहन व्यवस्था कर देंगी, राकेश भैया कर देंगे। यज्ञशाला 7 खंड की बनेगी। यज्ञशाला में ऊपर धर्म ध्वज होगा तो चारों कोनों पर तिरंगा लहराएगा। यज्ञशाला में पीठ के रूप में हनुमान जी बैठेंगे तो बाहर पूरी यज्ञशाला में देव रूप में शहीद जो हमारी भारत की आर्मी के वीर सपूत हुए हैं उनका चित्र लगाकर उनकी पूजा की जाएगी और परिक्रमा करवाया जाएगा। महाराज जी ने शहीदों के लिए अनंत यज्ञ की और ये यज्ञ छत्तीसगढ़ में तो हम करेंगे ही करेंगे। हमने 2 जगह और बात कह के कर रखी कि अब राम कथा बहुत हुई है, अब भारत को राष्ट्र कथा की आवश्यकता है। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राष्ट्र नहीं बचेगा तो राम नहीं होंगे। राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। जो 31 मार्च के बाद यज्ञ होगी वो 2 बातें हम उप मुख्यमंत्री जी से पूर्ववत मांगेंगे। सेना को तो हम आमंत्रण कर देंगे, रक्षा मंत्री जी को आप आमंत्रण करना। पहले दिन की आहुति रक्षा मंत्री जी के द्वारा और शहीद परिवार के साथ होगी और वो पूरी की पूरी यज्ञ राष्ट्र के लिए समर्पित होगी। और हमें पूर्ण भरोसा है गृह मंत्री जी पर, देश के गृह मंत्री जी पर और आप पर कि हर हाल में हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। हमें बजरंग बली पर भरोसा है, सन्यासी बाबा पर भरोसा है। ये यज्ञ कैसी रहेगी? बढ़िया रहेगी, होनी चाहिए। अब राम कथा के साथ साथ राष्ट्र कथा भी होनी चाहिए। और दूसरी बात सुनो,
ताली बजवाने के लिए नहीं बता रहे हम, बॉर्डर पर भी हम यज्ञ करेंगे। ताली बजवाने के लिए नहीं, वास्तविकता में वर्ष में जितनी कोशिश हमसे बनेगी, भारत सेना के लिए हम जितना भी धन जुटा पाएंगे, भारत के राज को सुनो, उसके लिए किसी से कोई मांग नहीं, जिनको जो देना हो वहां के दान पात्र में डाल देना। वो दान पात्र हम खोलेंगे भी नहीं, दान पात्र ही आप ही लोग वहां जाके जमा कर देना, ताकि हमारी भारत की सेना मजबूत हो। जब भारत का सिपाही सरहद पर जागता है तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। हमारा भारत भारत रहे, इसके लिए अब इसकी आवश्यकता है। तो आज व्यासपीठ और राजपीठ पुनः उपस्थित हुई, आप लोग बैठे बड़ी देर से हनुमान जी का चरित्र गाने के लिए, हम भी हैं। एक बात हम कहेंगे, बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो। बंधन बड़ा बेकार होता है पागलों, चाहे संसार का बंधन हो, समाज का बंधन हो, कुरीतियों का बंधन हो या रूढ़िवादिता का बंधन हो। बंधन में मत जियो, जीना ही है पागलो तो भगवान के बंधन में जियो, परमात्मा के बंधना में जियो, बंधन में मत जियो। पर बंधन है कहां? तुम कहोगे कोई बंधन ही नहीं। दिखाई ना पड़ने वाला बंधन ज्यादा खतरनाक होता है, दिखने वाला बंधन बहुत सरल। तो तुमने देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा, जिसको तुम बहुत चाहते हो, ना चाहते हुए भी उसकी याद बहुत आती, बहुत स्मरण आता है, उसी को प्रेम का बंधन कहा। पता है हम क्या चाहते? तुम्हें याद तो आए, संसार की नहीं, परमात्मा की याद आए। तुम रो तो संसार को पाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए रो। ये बंधन क्या है? देह को मैं मानना बंधन, बंधन है, बंधन है। मैं हूं, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा घर, मेरा मकान, ये बंधन है। मेरा कुछ भी नहीं, सब भगवान का है, ये बंधन है। बंधन बहुत बारीक बात है। देह को मैं मानना बंधन है, और सब कुछ परमात्मा का मानना बंधन है, बंधना है। एक बात और, यहां संसार में आपके जितने भी बंधन हैं, मकान का बंधन, किसी को गाड़ी का बंधन होता, किसी को लुगाई का भी बंधन होता, किसी को पड़ोसी पड़ोसन का बंधन होता, किसी को प्रेमी प्रेमिका का बंधन होता, किसी को पद का बंधन होता, किसी को प्रतिष्ठा का बंधन होता। अब आजकल के युवाना, बुरा ना मानना, आजकल के युवान बच्चे, युवान बच्चियां व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में ना जाने क्या क्या कर रहे। ये भी एक बंधन है, ये भी एक बंधन है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है भाई, बहुत बड़ी बीमारी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप वीडियो मत डालो, अपलोड मत करो, खूब डालो। हम प्रार्थना करेंगे बच्चियों से खासकर और बेटों से खासकर, अपना समय सोशल मीडिया पर बर्बाद मत करो। रील के जमाने में रियल पन मत खोदो। यदि आप रील के जमाने में रियलिटी खोदोगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। वर्तमान में भारत का युवा रील के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में इतना फंस गया कि मौलिक चीजें भूल गया, संस्कार भूल गया, काम धाम भूल गया, लक्ष्य भूल गया। सिर्फ वीडियो, सिर्फ वीडियो, सिर्फ वीडियो, केवल वीडियो के चक्कर में, रील के चक्कर में है। हम प्रार्थना करेंगे, रील के चक्कर में रियलपन मत खो देना, रील के चक्कर में अपनी सत्यता मत खो देना, रील के चक्कर में अपने संस्कार मत खो देना, रील के चक्कर में तुम अपनी नग्नता मत परोस देना, फूहरता मत करना। बड़ा उल्टा जमाना आ गया, भगवान बचाएं। ऐसा उल्टा जमाना हमने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा जमाना आएगा। बहू डांस कर रही, ससुर इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा,
गजब हो गया भाई। जिन बहुओं का मुंह जेठ ने पूरी जिंदगी नहीं देखा, ससुर ने पूरी जिंदगी नहीं देखा, और डांस मुजरा चल रहा और ससुर लाइक कर रहा, लाइक तो ठीक है, कमेंट में ठोक रहा नाइस। अरे राम 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 भैया, राम 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 राम। और तो ठीक है, हमें किसी ने दिखाया बेचारे 60 70 साल के बूढ़े दादा को नचवा रहे। हमने पूछा ये क्या है, ये इनको ललक है? बोले नहीं नहीं, ये सिर्फ व्यू का चक्कर, फेमस होने का चक्कर, अपने चैनल को बढ़ाने का चक्कर। हम प्रार्थना करें, ये भी एक बंधन है, बंधन में मत जियो, बंधन में जियो। अब समझो जरा, बंधन क्या है? दो तोता एक पेड़ की डाली पर बैठे, एक तोता आम की डाली पर बैठकर आम खाने लगा, तो वो बोला कि ये पेड़ मेरा है, मैं पेड़ का हूं। जिस तोते ने आम पहले वाले ने खाया, उसने डाली को अपना मान लिया, पेड़ को अपना मान लिया। दूसरे वाले तोते ने कहा ऐसे हजारों पेड़े हैं, हमें एक पे नहीं, हमें दूसरे पेड़ का भी आनंद लेना है, दूसरे आम के वृक्ष पर भी जाना है। अब वो उड़ गया, पहला वाला बैठा रहा, दूसरा वाला उड़ गया, पहला वाला बंधन में पड़ गया, दूसरा वाला बंधन में पड़ गया। पेड़ अपना है, ये बात तो ठीक है, केवल अपना है, ये बंधन है। संसार हमारा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन केवल हमारा है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यहां किसी का कुछ रहा ही नहीं है, ना हमारा रहा ना तुम्हारा रहा, यहां सब भगवान का रहा। अपना मान लेना बंधन है, भगवान का मानना बंधन है। ये अपना है, हमारा है। तैमे तोर तोर में माया, ये मेरा ये पराया, ये अपना ये पराया, ये मेरा ही है, ये बंधन है। इस बंधन से बचना है। कुछ लोग हमें मिलते बात करते तो वो कहते भगवान हमारे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये गलत बात है। गुरुजी हमारे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी केवल हमारे हैं, ये गलत बात है। तो भगवान को अपना मानना ये ठीक है, लेकिन केवल अपना, मेरा अधिकार, ये बंधन है, वो हो ही नहीं सकता। तो संसार में रहो, संसार के मत रहो, जगत में रहो, जगत के मत रहो। कभी तेल की बूंद को देखना, तेल की बूंद जब पानी में जाती है, इतराती है, इठलाती है, लहरों में झूमती है, नाचती है, हिलोरों का मजा लेती है, वो पानी में तो रहती है पर पानी की नहीं रहती है, तेल की बूंद। कभी तुम नाव को देखना, नाव जल में तो रहती है लेकिन जल उसके अंदर नहीं रहता है, और जिस दिन नाव में जल हो जाता है नाव डूब जाती है। उसी प्रकार तुम संसार में तो रहो, संसार को अंदर मत रखो, संसार को अंदर रखोगे तो तुम डूब जाओगे। नाव की तरह जीवन जियो, नाव पानी में रहती, लहरों के साथ आनंद लेती, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, ऐसे ही तुम संसार में रहो, संसार का आनंद लो, लेकिन संसार को अंदर मत रखो, दिमाग में मत रखो। मेरे पागलो, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती। हाँ, 3 से बचना, दिमाग में मनी और कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी मत रखना। बंधन क्या है? जगत को अपने चित्त में रखना, दिमाग में संसार को रखना, ये बंधन है। और चित्त में परमात्मा को रखना, दिमाग में भी परमात्मा को रखना, ये बंधन है। बोलो सीताराम, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहां है, दिखाई तो पड़ता नहीं। पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे, गधे तो गधे ही, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे। और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, तो गांव में जैसे ही रुका
तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है, तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाएं, उसको भी बांध दें। तो एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे। बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम पे रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है? बाबा एक उपाय है। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता। और गधा का मतलब ही गधा तब है जब उसे जो पता ना हो। तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि अब रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं। उसने कहा जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसे रस्सी बांधी। गधा सच में बैठ गया, नाम ही गधा, बैठ गया। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया। 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंध रखी थी। इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागेश्वर धाम से मिला जुला है। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर भागा है। बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधा ही बांध दिया बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा, बांधा तो तुमने होगा। अजय बोले दिक्कत यह है कि अब वो जा नहीं रहा है। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से? तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी को, और गधा उठ गया, चला भी गया। तब उसे समझ आया, हाय दैया, राम 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 राम, कोई रस्सी नहीं। फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बंधा बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है। यहां हम मान लेते सब अपने हैं, यहां कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ये बंधन है। इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहां संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन हैं। साधन का प्रयोग करो पर साधन में मत फंसो, साधना में फंसो। नाव नदी पार कराती है, पार हो जाओ। फिर नदी पार करने के बाद नाव को सिर पे रखने की आवश्यकता नहीं है, उसने पार करा दी, वो उसका धर्म है। अब तुम कहो वाह आज तो हम मर जाते यदि नाव ना होती, हम तो डूब ही जाते, बर्बाद हो जाते। जब नाव ने हमें पार कराया तो हम भी नाव को सिर पे लेकर के रखेंगे, चलेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। ये तो मूर्खता होगी। आप नाव को सिर पे रख करके डोलोगे, लोग पूछेंगे नाव को सिर पे क्यों रखे हो, तुम तर्क दोगे इसने हमें नदी पार कराई इसलिए हम सिर पे रखें। ये मूर्खता है। एक आदमी छत्तीसगढ़ का हमारा चेला है, दुर्ग का चंगीलाल, दुर्ग का चंगीलाल छत्तीसगढ़ में ही रहता, हमारा चेला है। एक बार वो ट्रेन पे बैठा, ट्रेन पे, और ट्रेन में डिब्बा में बैठा, जनरल बोगी में बैठा, बड़ा सीधा साधा आदमी, पोटली सिर पर रखे वो बैठा ट्रेन में। तो टीसी ने पूछा कि भाई पोटली सिर पर क्यों रखे हैं? बोले साहब हमने सुना आज भीड़ ज्यादा है तो ट्रेन पे लोड ज्यादा ना पड़े इसलिए हम सिर पे पोटली रखें। बताइए, ट्रेन पर ज्यादा वजन ना पड़े इसलिए हम सिर पर पोटली रखें। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भाई पोटली सिर पे भले ही है तुम्हारे, पर वजन तो ट्रेन पर ही है। उसी प्रकार संसार में आप भले ही कहीं भी कैसे भी रहो, कैसा भी, चाहे निश्चल प्रेम हो, सकाम प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो, सब प्रेम तो प्रेम है, बंधन तो बंधन है। चाहे कामना का बंधन हो, क्रोध का बंधन हो, ईर्षा का बंधन हो, प्रेमी का बंधन हो, प्रेमिका का बंधन हो, पत्नी का बंधन हो, पति का बंधन। हम तो कहते शिष्य व गुरु का भी बंधन बंधन है। एक उपाय हम कहना चाह रहे, मेरे पागलों बंधन में मत रहो, भगवान के बंधन में रहो, परमात्मा के बंधन में जियो। बाहर से कुछ भी करो, अंदर से सिर्फ भगवान के लिए जियो।
हमने कल भी पिछले 2-3 दिन पहले हमने मुंबई में वो बात कही थी, हम आपसे भी कहना चाहते। हमारे पास लोग आए थे, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, पिता का मन ठीक कर दो, लुगाई का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो। तू ये बता, तेरा मन ठीक है? खुद का मन ठीक है कि नहीं? दूसरों का तुम मन ठीक करवाते हो, अपना मन ठीक नहीं करवाते हो। तुम हमसे लोग मिलते हैं, चेला तुम्हारे मन का नहीं, घर तुम्हारे मन का नहीं, मकान तुम्हारे मन का नहीं, नेता तुम्हारे मन के नहीं, देश तुम्हारे मन का नहीं। ये बता, तेरा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं तो बाकी क्या तुम्हारे मन का होगा? इसलिए मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से संसार के रहो पर अंदर से भगवान के हो जाओ। अंदर से आप भगवान के हो जाओगे, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो, और जोर से कहो। आज का सूत्र हमारा नोट कर लेना भिलाई के पागलों, या तो तुम हनुमान जी पर छोड़ दो या हनुमान जी को छोड़ दो। या तो सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ो या हनुमान जी को छोड़ो, बीच के बीच मत रहो। या तो तुम अपने गुरु को छोड़ दो या गुरु पर सब कुछ छोड़ दो। या तो तुम भगवान को मानना छोड़ दो या भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। या तो तुम परमात्मा को मानना छोड़ दो या परमात्मा को छोड़ दो, वरना दुविधा में जिंदगी बेकार की हो जाएगी। इसलिए बाहर से बंधन में रहो, अंदर से बंधन में रहो।